Hello everyone. Uh, our today's topics are amplitude shifting, frequency shifting, and phase shifting. In previous video lecture, digital to एनालॉग कन्वर्जन हमने देखे थे, तो उसमें एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, फेज शिफ्टिंग, these are the types of digital to analog conversion. ओके, तो फर्स्ट एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग में क्या होता है? एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग is a technique in which carrier signal is analog and data to be modulated is digital. The amplitude of analog carrier signal is modified to reflect binary data. तो amplitude shifting में क्या होता है? जैसे कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में हम ये 3 टेक्निक्स देखने वाले हैं: एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग एंड फेज शिफ्टिंग. तो एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग में यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज होगा और फ्रीक्वेंसी एंड फेज कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो द बाइनरी सिग्नल व्हेन मॉड्यूलेटेड गिव्स अस 0 वैल्यू व्हेन द बाइनरी डेटा रिप्रेजेंट 0. तो यहाँ पे अगर हमारे पास बाइनरी डेटा सिग्नल में 0 है, डिजिटल डेटा में पहला बिट 0 है, तो हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या मिलेगा? 0, मतलब 0 ही रहेगा. 0 के लिए 0 वोल्टेज रहेगा, मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल 0 रहेगा. व्हाइल गिव्स द कैरियर आउटपुट व्हेन डेटा इज 1. तो कैरियर कब देगा? कैरियर आउटपुट जब डेटा 1 रहेगा. तो 0 के लिए कैरियर नहीं रहेगा, कैरियर सिग्नल नहीं रहेगा, 0 रहेगा. और 1 होगा तो कैरियर वेव देगा. द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल रिमेन्स कांस्टेंट. इट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर केबल. ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में हमारे जो डेटा होता है वो लाइट के फॉर्म में होता है, मतलब लाइट के थ्रू ट्रांसफर होता है. तो जहाँ पे लाइट हाई होगी वहाँ पे 1 एम्पलीट्यूड होगा और जहाँ पे लो होगी वहाँ पे 0 एम्पलीट्यूड होगा. ठीक है, सो दिस इज ए ग्राफ ऑफ एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग. यहाँ पे हमारे पास डेटा अवेलेबल है 1 0 1 1 एंड 0. तो बिट रेट 5 होगा. यस, क्योंकि 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है 5 बिट्स, तो बिट रेट 5 होगा. और क्या कितने सिग्नल फॉर ईच बिट इट गिव्स दिस सिग्नल, तो यहाँ पे बॉड रेट 5 होगा. तो फॉर 1 बिट के लिए कैरियर सिग्नल दिया है, ठीक है, और 0 के लिए 0 है, मतलब सिग्नल नहीं दिया है. और जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ वहाँ कैरियर सिग्नल होगा, 0 के लिए नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है क्योंकि आर इक्वल टू 1 मीन्स टोटल बिट रेट अपॉन बॉड रेट. ओके, तो 5/5 दैट इज 1. और इसकी बैंडविड्थ होती है 1 प्लस डी बी इक्वल टू 1 प्लस डी इंटू एस. तो हम बैंडविड्थ देखेंगे डीपली. फॉर ASK, carrier signal is only one simple sine wave. The process of modulation produces a non-periodic composite signal. तो कैरियर सिग्नल इज सिंपल साइन वेव, जैसे हमारा एनालॉग सिग्नल होता है वैसे ही होता है. द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन प्रोड्यूसेस अ नॉन पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल. तो उसके बाद हम मॉड्यूलेशन मतलब कैरियर सिग्नल को हम मॉड्यूलेट करते हैं तो हमें नॉन पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल मिलता है. द अनदर फैक्टर इज डी विच डिपेंड ऑन द मॉड्यूलेशन एंड फिल्टरिंग प्रोसेस. द वैल्यू ऑफ डी इज बिटवीन 0 एंड 1. तो जो भी हमारा डेटा होगा 0 और 1 के उसके बीच में मतलब इन बिटवीन होगी उसकी वैल्यू डी की. तो ये बैंडविड्थ है बी इक्वल टू 1 प्लस डी इंटू एस, वेयर एस इज द ओरिजिनल सॉरी वेयर एस इज द सिग्नल रेट एंड डी इज द बैंडविड्थ. तो डी अगर 0 है तो बी एस होगा, बी एंड एस इक्वल होंगे वैल्यूज, और डी की वैल्यू 1 होगी. देन जर सॉरी इफ डी की वैल्यू अगर 0 है तो बी और एस इक्वल होंगे, और डी की वैल्यू अगर 1 है तो बी की वैल्यू 2s होंगी. द मोस्ट important point is the location of bandwidth. The middle of the bandwidth is fc. The carrier frequency is located. We can choose our fc means frequency, carrier frequency, so that the modulated signal occupies that bandwidth. तो यहाँ पे फिगर में शो किया है जो हमारी बैंडविड्थ है उसका मिडल
मिडल लेंगे तो वो हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी होंगी। ठीक है, हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एएसके इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इटसेल्फ। तो मतलब इम्प्लीमेंटेशन में हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि एएसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। इफ डिजिटल डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज unipolar NRZ digital signal with a high voltage of 1 volt and low voltage of 0 volt. The implementation can achieve by multiplying the NRZ and digital signal by the carrier signal coming from an oscillator. तो ये हमें implementation process से समझेगा। When the amplitude of NRZ signal is 1, the amplitude of carrier frequency is held. अगर NRZ signal 1 होगा, amplitude of NRZ signal is 1, the amplitude of carrier frequency is held. और अगर amplitude of NRZ signal is 0, the amplitude of the carrier frequency is 0. तो ये implementation process ऑफ ASK यहाँ पे ग्राफ में शो किया है कि हमारे पास ये जो डेटा है, ये जो सिग्नल है डिजिटल फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में, उसका हम कैरियर सिग्नल, पहले कैरियर सिग्नल उसकी निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए फॉर दैट डेटा, तो ये कैरियर सिग्नल होगा जो कि हर एक बिट के लिए सेम होगा। यहाँ उसके बाद हम उसका मॉड्यूलेटेड सिग्नल निकालेंगे। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में 1 के लिए कैरियर सिग्नल रहेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल रहेगा, लेकिन 0 के लिए 0 रहेगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी 1 रहेगा वहाँ पे उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल रहेगा और 0 के लिए 0 रहेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन में देखो हमने ऑसिलेटर यूज किया है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी जाएगी और जो हमारा एक्चुअल इनपुट डिस्क्रीट जो भी डेटा है वो यहाँ पे मल्टीप्लायर में कंबाइन होगा और हमें मॉड्यूलेटेड वेव यहाँ पे सिग्नल मिलेगा। तो जैसे कि 1 के लिए कैरियर वेव देगा और अगर 0 है तो 0 signal रहेगा। So this is the implementation of ASK. So there are some advantages and disadvantages of ASK. तो advantages क्या है? ASK is simple, it is easy to generate and detect. Disadvantage, very sensitive to noise, use as very low bit rates up to 100 bit per second. तो यहाँ पे 100 bit per second इतना यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है frequency shift keying. In this modulation, the frequency of analog carrier signal is modified to reflect binary data. The output of a frequency shift keying modulated wave is high in frequency for a binary high input and is low in frequency for a binary low input. फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में क्या होता है, जैसे एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड चेंज होता था, फ्रीक्वेंसी और फेज सेम रहते थे, कांस्टेंट रहते थे। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होंगी और फेज और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारा इनपुट डेटा हाई है तो हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी या मॉड्यूलेटेड वेव जो होगी वो हाई रहेंगी, और अगर हमारा इनपुट डेटा बिट लो है तो मॉड्यूलेटेड वेव लो रहेगा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी लो रहेगी। The amplitude and phase of the carrier signal remains constant. Okay. In FSK there are two carrier signals are used, F1 and F2. तो FSK में दो carrier signals यूज करते हैं। एक carrier signal को F1 कह बोलेंगे और दूसरे carrier signal के लिए F2. We use first carrier if the data element is 0. तो यहाँ पे data element अगर 0 है तो उसके लिए एक carrier frequency carrier वेव यूज करेंगे, मतलब F1 यूज करेंगे, और फॉर 1 के लिए सेकेंड कैरियर which is F2. तो normally the carrier signal are very high and the difference between them is very small. Okay. तो यहाँ पे ग्राफ में शो किया है, अगर 1 है तो उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे शो की है, मतलब इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होंगी, हाई होंगी, और 0 के लिए लो। तो मतलब यहाँ पे शो किया है अगर इनमें डिफरेंस कम है मतलब इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी हाई होंगी, और अगर डिफरेंस ज्यादा है मतलब इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी लो है, तो ये 0 के लिए कम रहेगी और 1 के लिए ज्यादा रहेगी। यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी इसकी है बैंडविड्थ में F1 एंड F2, तो इनका जो मिडल होगा वो क्या रहेगा, 2 डेल्टा F। ठीक है, तो फॉर 1 फ्रीक्वेंसी के लिए बैंडविड्थ S 1 प्लस D एंड सेकेंड
F2 के लिए S 1+D, तो ये मिला के हमें बैंडविड्थ पूरी मिलती है इक्वल टू S 1+D, S इंटू 1+D प्लस 2 डेल्टा F। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ होगी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की। द मिडल ऑफ वन बैंडविड्थ इज F1 एंड द मिडल ऑफ अदर बैंडविड्थ इज F2, जैसे कि मैंने अभी कहा था। F1 का मिडल और F2 का मिडल मिला के हमें 2 डेल्टा F ये बैंडविड्थ मिलती है। बोथ F1 and F2 are delta F apart from midpoint between two bands. The difference between two frequencies is 2 delta F. Again, the carrier signals are only simply sine waves, but the modulation creates non-periodic composite signal with continuous frequencies. We can think of FSK as two ASK सिग्नल। तो ASK में हम एक ही कैरियर सिग्नल यूज करते थे, FSK में दो करते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे दो ASK सिग्नल यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए बैंडविड्थ भी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। इम्प्लीमेंटेशन, देयर आर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FSK, कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट। In FSK non-coherent, there may be discontinuity in the phase when the one signal element ends and next begins. In FSK coherent, the phase continues to the boundary of two signal element. तो नॉन कोहेरेंट में क्या होगा, जो हमारा सिग्नल होगा वो डिस्क्रीट होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक सिग्नल एंड होता है तो दूसरा चालू होता है। ठीक है, और कोहेरेंट में continues to the boundary of two signal element. Non-coherent can be implemented by treating FSK as 2 ASK modulation and using two carrier frequencies. Coherent can be implemented by using one voltage control oscillator. यहाँ पे कोहेरेंट में वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर यूज करते हैं that changes its frequency according to the input voltage. तो जो भी हमारा इनपुट वोल्टेज होगा उसके बेसिस पे वो फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा। द इनपुट ऑफ द ऑसिलेटर इज द यूनिपोलर एनर्जी सिग्नल रहेगा। और when the amplitude of NRZ is 0, the oscillator keeps its regular frequency. When the amplitude is positive, the frequency is increased. अगर 0 है तो सेम रहेगा फ्रीक्वेंसी, और अगर पॉजिटिव है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो ये यहाँ पे हमारा जो इनपुट सिग्नल रहेगा वो, उसके बाद कैरियर फ्रीक्वेंसी और उसका मॉड्यूलेटेड वेव। तो 1 के लिए ज्यादा है और 0 के लिए कम है। ठीक है, 1 के लिए ज्यादा रहेगी, 0 के लिए कम रहेगी। तो ये हमारा डेटा हम यूजिंग यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर हमें मॉड्यूलेटेड वेव मिलती है, 0 के लिए कम यहाँ पे शो की है और 1 के लिए ज्यादा मॉड्यूलेटेड वेव रहेगी। तो देयर आर सम एडवांटेजेस। FSK is easy to implement. It has better noise immunity than ASK. Probability of error, free reception of data is high. Disadvantage, it requires high bandwidth. FSK is extensive use in low speed modems having bit rate below 1200 bits per second. यहाँ पे दो कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बैंडविड्थ ज्यादा यूज हो रही है। In phase shifting, in this modulation, the phase of the analog carrier signal is modified to reflect binary data. The amplitude and frequency of the carrier signal remains constant. यहाँ पे phase change होगा और amplitude and frequency same रहेंगे. In which we have two signal element, one with a phase of 0 degree and the other with the phase of 180 degree. तो यहाँ पे phase change होगा तो obviously एक यहाँ पे दो सिग्नल एलिमेंट होंगे, एक 0 डिग्री पे चेंज होगा तो एक 180 डिग्री पे। द बैंडविड्थ फॉर PSK इज सेम एज दैट फॉर बाइनरी ASK। जो ASK में बैंडविड्थ होगी, मतलब हमने देखे वही यहाँ पे PS के लिए भी रहेगी, मतलब दोनों की बैंडविड्थ सेम होगी। द डिजिटल डेटा आर प्रेजेंटेड एज अ पोलर एनर्जी। यहाँ पे पोलर एनर्जी यूज किया है। तो जैसे कि हमारे पास सैंपल सिग्नल है यहाँ पे 0 to 360 डिग्री ऐसे वेव में शो किया है। तो अगर 0 to 180 डिग्री तो वेव पॉजिटिव से, मतलब 0 में पॉजिटिव से 180 डिग्री 0 वोल्टेज तक। ठीक है, तो 180 डिग्री टू 360 डिग्री ये नीचे से वेव स्टार्ट होगी। तो ये फेज यहाँ पे दिया है।
तो कॉन्सोलेशन डायग्राम में फॉर 1 के लिए 180 डिग्री रहेगा और 0 के लिए 0 डिग्री. This is the advanced version of PSK. It works on binary and 0 or binary and 0 or 180 degree. We have two signal elements. One is phase of 0 degree and 0 is phase of 180. तो 1 के लिए यहाँ phase 0 रहेगा, मतलब 0 डिग्री रहेगा, और 0 के लिए 180 डिग्री रहेगा. We use this for long distance wireless communication. Phase shifting, यहाँ पे भी 1 के लिए, देखो 1 के लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है. 1 के लिए क्या होगा, 0 डिग्री, तो 0 से स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे देखो सिग्नल जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है. ये ऐसा सिग्नल रहेगा, और 0 180 से हो रहा है, तो ये यहाँ नीचे से स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द डेटा. तो 1 के लिए 0 से स्टार्ट होगा, और 0 में ये निगेटिव, ये से मतलब 180 से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा. बैंडविड्थ सेम, fc carrier frequency b equal to 1 plus d into s. The implementation of BPSK is as simple as that for ASK. The reason is that BPSK means binary phase shifting, जहाँ पे हमने दो फेज को चेंज किए. The reason is that the signal element with phase 180 degree can be seen as the complement of that signal element with phase 0 degree. We use same idea for ASK. When we use same idea which we use for ASK but with polar NRZ instead of non-polar NRZ. इसलिए ASK में हमने नॉन पोलर एनर्जी सिग्नल लिए थे, और यहाँ पे हमने पोलर एनर्जी यूज किए. पोलर एनर्जी सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाय द कैरियर फ्रीक्वेंसी. द वन बिट which is positive voltage is represented by phase starting at 0 degree, and 0 bit में नेगेटिव वोल्टेज से स्टार्ट करें, इट रिप्रेजेंट बाय फेज स्टार्टिंग एट 180 डिग्री. तो 1 के लिए पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, जो 0 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, और 0 बिट के लिए नेगेटिव से स्टार्ट करेगा विच रिप्रेजेंट 180 डिग्री. इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पे कैरियर सिग्नल सेम ही रहेगी सभी के लिए, ठीक है. तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या होगा, फेस चेंज होगा. तो यहाँ पे जैसे 1 के लिए पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है, पॉजिटिव वोल्टेज से, 0 के लिए नेगेटिव वोल्टेज से स्टार्ट होगा, मतलब ये 0 डिग्री से हो रहा है और ये 180 डिग्री से चेंज हो रहा है. यहाँ पे मल्टीप्लायर ऑसिलेटर यूज हुआ है, कैरियर फ्रीक्वेंसी, और ये जो हमारा इनपुट डेटा होगा वो कंबाइन होगा यहाँ पे मल्टीप्लायर में, और हमें हमारी मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहाँ पे मिलेगी. So there are some advantages. PSK is less susceptible to noise than ASK. PSK is superior to FSK because we don't need two carrier signal. Disadvantage, it has lower bandwidth efficiency and it can sometimes generate the wrong modulation also. So this is about ASK, PSK and FSK. So thank you.